परिचय इस पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ की समस्या को पढ़ेंगे। पहले श्लोक को एक बार पढ़ेंगे। अहंच त्वंच राजेन्द्र लोकनाथौ उभावपि बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान। सामान्य रूप से श्लोक का अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे एक एक पद का। अहम च त्वं च राजेंद्र, हे राजेंद्र। श्लोक में राजेंद्र यह जो पद है यह संबोधन के लिए प्रयोग हुआ है। अहं च त्वं च राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजन, हे राजा, मैं और तुम। लोकनाथो उभावपि, मैं और तुम दोनों ही लोकनाथ हैं। दोनों ही, उभौ अपि, दोनों ही, लोकनाथो, हम दोनों लोकनाथ हैं। बहुव्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान, कि राजन, ये राजन यह भी यहाँ पर संबोधन का चिन्ह शब्द है। मैं तो बहुव्रीहि हूं और आप षष्ठी तत्पुरुष हो। प्रस्तुत श्लोक में कोई भिक्षुक, भिखारी किसी राजा के प्रति यह वचन कह रहा है कि मैं भिक्षुक हूं, मैं भी लोकनाथ हूं, आप राजा हो, आप भी लोकनाथ हो, परंतु मैं बहुव्रीहि हूं और आप षष्ठी तत्पुरुष हो। कैसे भला ये हो सकता है? कोई भिक्षुक बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि क्या है? मैं बहुव्रीहि हूं और लोकनाथ हूं, आप षष्ठी तत्पुरुष हो। हे राजन, आप षष्ठी तत्पुरुष हो, आप भी लोकनाथ हो। श्लोक के इन पदों का ऊपर ऊपर से अर्थ देखने पर इस श्लोक का पूर्णतया अर्थबोध नहीं हो पा रहा है। समस्या खड़ी हो रही है कि भिक्षुक भी लोकनाथ, राजा भी लोकनाथ, और भिक्षुक अपने को बहुव्रीहि कहे और राजा को षष्ठी तत्पुरुष कहे। क्या है यह बहुव्रीहि और क्या है यह षष्ठी तत्पुरुष? क्या है इन बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष, इन दोनों पदों का अर्थ? और श्लोक में विद्यमान किस पद के साथ इसका संबंध है, जिसको जान करके हम इस श्लोक में उत्पन्न हुई समस्या का परिहार जान पाएं। तो देखेंगे इस श्लोक में जो विद्यमान समस्या है उस समस्या का हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं यदि हमने व्याकरण में समासों के विषय में थोड़ा बहुत विद्यालय के स्तर पर पढ़ा हो, जाना हो, और यदि अभी तक किसी प्रकार से विद्यालय के स्तर पर अथवा किसी प्रकार से हम संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान अथवा समासों के बारे में ना भी जान पाए हों, तो भी अभी हम अतीव सरलता से इस श्लोक में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लोकनाथो, इस पद का संबंध बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुषः, इन दोनों पदों के साथ बिठा करके इस समग्र समस्या का परिहार हमें प्राप्त हो सकता है। अर्थ को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अहम च त्वं च राजेंद्र, हे राजन, मैं और आप, लोकनाथौ उभौ अपि, यहां पर देखेंगे तो संधि है, उभौ अपि, उभौ अपि, यहां पर अयादि संधि है और संधि के वशात रूप मिलकर के लिखा है उभौ अपि, अर्थात दोनों ही। बहुव्रीहिरहं राजन, यहां पर भी संधि है, बहुव्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान, कि मैं तो बहुव्रीहि हूं और आप षष्ठी तत्पुरुष हो। तो किस प्रकार से इसका समाधान निकाला जाए? तो देखिए, श्लोक में जो पद है लोकनाथौ, भिक्षुक भी लोकनाथ है और राजा भी लोकनाथ है। भला ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है, परंतु यदि हम इस लोकनाथ शब्द की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानें। लोकः नाथः यस्य सः
लोकनाथः। लोकः नाथः यस्य सः लोकनाथः। अर्थात लोक समस्त जगत, पूरा संसार अथवा लोक, नाथ स्वामी जिसका, वह लोकनाथ। लोकनाथ का यह भी एक शब्द है, यह भी लोकनाथ शब्द का यह भी एक अर्थ है कि पूरा संसार, पूरा लोक ही जिसका नाथ है वह लोकनाथ होता है। लोकनाथ इस शब्द का दूसरा अर्थ हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि लोकानां नाथः। यह सः लोकनाथः। अथवा लोकानां नाथः लोकनाथः, कि जो लोकों का, जगत का, संसार का जो नाथ है, स्वामी है, वह भी लोकनाथ होता है। लोकनाथ इस शब्द से इस तरह के दो प्रकार के अर्थ हमारे सामने उद्भूत होते हैं, निकलते हैं। तो पहले अर्थ की ओर थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे हम कि लोकः नाथः यस्य सः लोकनाथः। संस्कृत में व्याकरण जगत में बहुव्रीहि समास, समास बहुत प्रकार के हैं, उसमें से बहुव्रीहि करके भी एक समास का प्रकार है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व इत्यादि समास हैं, उनके पृथक पृथक स्वरूप है। परंतु यहाँ पर जो बहुव्रीहि समास जो संस्कृत व्याकरण में ग्रहण किया जाता है जिसका, उसमें कुछ शब्दों का विग्रह कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो लोकः नाथः यस्य सः लोकनाथः, कि पूरा लोक ही जिसका नाथ है वह भी लोकनाथ है। ऐसे प्रकार के अर्थ का स्पष्टीकरण हमारे पास बहुव्रीहि इस समास के अंतर्गत हुआ करता है। और लोकानां नाथः लोकनाथः, मतलब कि जो लोकों का, समस्त जगत का, संसार का जो स्वामी है वह भी लोकनाथ होता है। इस प्रकार से लोकनाथ इस शब्द का विभाग जो इस प्रकार से हमने किया है यहाँ द्वितीय प्रकार से, वो अर्थ षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत होता है। लोक ही पूरा का पूरा लोक ही जिसका नाथ है वह लोकनाथ, ऐसा अर्थ बहुव्रीहि समास में किया जाता है। और लोकों का जो नाथ है, संसार का जो नाथ है, वह भी लोकनाथ है, इस प्रकार का अर्थ जो है षष्ठी तत्पुरुष में किया जाता है। तो अंततोगत्वा हमने क्या जाना यहाँ पर कि जो लोकनाथ यह शब्द है, इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो भिक्षुक। अब आप देखेंगे कि लोकः नाथः यस्य सः, भिक्षुक का लोक ही तो नाथ है। जब वो पूरे लोक में घूमता है, इधर उधर भिक्षाटन करता है, भिक्षा से अपना उदर पोषण करता है, तो लोक उसका नाथ हुआ, लोक उसका स्वामी हुआ, लोक उसका पोषक हुआ। यह अर्थ बहुव्रीहि समास में के द्वारा जब हमने इस लोकनाथ पद का विग्रह किया तो उस अर्थ को हमने वहां पर जाना। दूसरा अर्थ कि यही लोकनाथ राजेंद्र अथवा राजन भी है, राजा भी है। कैसे? कि लोकानां नाथः, जो जगत का नाथ है, राजा है। राजा कोई चक्रवर्ती राजा है या कोई इंद्र सदृश कोई राजा है जो पूरे जगत पर अपना आधिपत्य करता है, राजा को भी लोगों का नाथ कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि श्लोक में विद्यमान लोकनाथ इस शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो भिक्षुक और दूसरा राजा। तो जब दो अर्थ इस शब्द के हमने जाने तो उसके बाद हम इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से अब कर पाएंगे, अहम च त्वं च राजेंद्र, कि हे राजेंद्र, मैं और आप दोनों ही लोकनाथ हैं। बहुव्रीहि अर्थात लोकः नाथः यस्य सः, मेरा तो लोक ही नाथ है इसलिए मैं लोकनाथ हूँ। षष्ठी तत्पुरुषो भवान, आप लोक के नाथ हो इसलिए आप भी लोकनाथ हो, हमारा दोनों का नाम संज्ञा एक ही है। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास का और षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह पुरस्सर जब हमने ज्ञान किया, इसका विग्रह जाना, दो प्रकार के से यहाँ पर विग्रह हो सकता है, और अलग अलग लोकनाथ इस शब्द के जब अर्थों को हमने समझा तो इस श्लोक में जो समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न हुई थी उस समस्या का हमने समाधान पाया।